अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका टीचर अंसर अलीम। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और स्केलर। सबसे पहले हम वेक्टर को डिस्कस करते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस वेक्टर के बारे में कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ वेक्टर है और ये स्केलर है। वेक्टर को डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude with proper unit and direction। आप देखें वेक्टर के अंदर दो चीजें आई हैं, तीन। एक आपने मैग्नीट्यूड की बात की है, एक प्रॉपर यूनिट की बात की है और एक डायरेक्शन की बात की है। अगर हम इसके एग्जांपल दें, सबसे पहले फोर्स, फिर अगर हम एग्जांपल दें डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम अगर एग्जांपल दें वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, वेट, टॉर्क। अब जितनी भी मैंने एग्जांपलें दी हैं, इनके अंदर अगर हम इसको उठाएं, फोर्स को उठाएं, तो इसके अंदर हमें उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को उठाएं तो इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर हम वेलोसिटी को उठाएं तो इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जितनी भी मैंने एग्जांपल दी हैं, इसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास फोर्स। कंसीडर टू टेबल्स। अगर हम इनको लें, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। ये आपके पास एक टेबल है। अब देखें, इस पर मैं कहता हूं कंसीडर आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन द टेबल। ये दो फोर्सेस हैं जो कि इस टेबल पर एक्ट कर रही हैं। एक और टेबल लेते हैं, इस टेबल पर भी सेम दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, लेकिन ये फोर्सेस वो सेम डायरेक्शन में हैं। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, जबकि ये वाली फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टू टेबल्स विच आर द फोर्सेस विच आर एक्ट ऑन द टेबल, यह है कि फोर्सेस एक्ट ऑन द टेबल्स। डिफरेंस इज दैट द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टेबल। अब अगर सवाल करें कि ये जो आपने सर डिफरेंस बताया है कि फोर्सेस इस टेबल पर एक्ट कर रही हैं,
आया कि ये फोर्सेस काफ़ी हैं इसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए, मैं इसका क्वेश्चन आपको जवाब दूंगा नहीं जी, मीनिंगलेस। ये दोनों फोर्सेस जो दोनों टेबल्स हैं इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये मीनिंगलेस हैं। कैसे? अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैन वॉकिंग ऑन द रोड at the speed of 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखें, मैंने डायरेक्शन की बात की है कि ये 3 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्शन आपको बताता हूं, ये है जी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये डायरेक्शंस हैं। अब ये लाजमी है कि जब भी किसी चीज़ को, किसी वेक्टर को आप डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर आप लाजमी तौर पर उन्हें बताएं कि इसके अंदर डायरेक्शन कौन सी है। ये मीनिंगलेस है। इसके अंदर मैंने बेशक फोर्सेस दोनों के अंदर बताई हैं, इसके अंदर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इसमें अपोजिट में हैं। ये दोनों जो मैंने बताए हैं आपके पास मीनिंगलेस है, मतलब ये दोनों इसकी सही माने डायरेक्शन नहीं बता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे मिलने आ रहा है, आप उसको अपने घर का एड्रेस बताना चाहते हैं तो आप उसे प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आदमी है, अब तक मैंने कहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से की स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप बताएंगे टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ। अब ये डायरेक्शन कंप्लीट है, ये चीज उसको कंप्लीट कर रही है कि ये जो बंदा है वो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन उसके अंदर वो किस जानब जा रहा है, शुमाल की तरफ है, जनूब की तरफ है, मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है, ये चीज उसमें बताएगी। तो इसलिए हमें उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये तो था हमारे पास, आपके पास वेक्टर। अब हम बात करते हैं स्केलर की, और वेक्टर की अगर और एक आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि गाड़ी है जो कि साउथ की तरफ, अ कार मूविंग टुवर्ड साउथ एट the rate of 29 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, ये जो साउथ है प्रॉपर डायरेक्शन को बता रहा है, जबकि हमने जब टेबल के ऊपर दोनों की बात की थी, वो दोनों फोर्सेस बेशक इन दोनों टेबल पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने 3 चीजें उसमें कही हैं। अब इसमें एक और चीज भी आपको बता दूं, ये जो 29 है ये मैग्नीट्यूड है, ये है मैग्नीट्यूड। अब और ये जो मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास हो जाएगा प्रॉपर यूनिट। और अगर मैं इसकी तीसरी चीज बताऊं तो वो है हमारे पास डायरेक्शन, और वो है साउथ। ये 3 चीजें इसमें आई और तीनों की तीनों ये आपके सामने, ये है साउथ। और जब तक ये तीनों चीजें किसी भी चीज में मौजूद नहीं होंगी, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, वेट है और टॉर्क है, इन तीनों के अंदर ये 3 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगी। और इसमें देखें आप, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। उसके बाद इसकी जो है ना आपके पास डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन इनकम्प्लीट है। इन दोनों के अंदर अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्सेस आर इनकम्प्लीट ड्यू टू इनकम्प्लीट डायरेक्शन। इनके अंदर जो डायरेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से हम इसको वेक्टर के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब मैंने ये 2 एग्जांपलें दी हैं, एक मैन वाली दी है और एक कार वाली दी है, तो इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट आ रही है। अब हम स्केलर की बात करते हैं। अगर हम स्केलर की बात करें
तो उसके अंदर क्या जरूरत हमें पड़ेगा, अब जी स्केलर, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by magnitude with proper unit only, प्रॉपर यूनिट ओनली। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें डायरेक्शन थी और इसमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट, इसकी जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, ये सारी की सारी एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं पहली एग्जांपल को लेता हूं। मैंने कहा जी लेंथ, सर ये लेंथ कैसे स्केलर है आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये हमारे पास टेबल है, ये एक टेबल है और ये इसकी जो लेंथ है टेबल की ये है 5 मीटर। अब देखें उसमें जो मैंने लिखा है इसके अंदर 5 मीटर, ये उसकी लेंथ है। दो चीजें आएंगी, एक इसमें मैग्नीट्यूड है और दूसरा जो इसमें आ रहा है वो है हमारे पास यूनिट। ये जो मीटर है ये यूनिट है। आपने इसकी डेफिनेशन को बताते हुए ये कहा था कि इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक मैग्नीट्यूड होगी, एक प्रॉपर यूनिट होगा। अगर आप इसके साथ ओनली लिख दें तो वो भी बेहतर है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन तो है नहीं। इसके बाद ये दो चीजें आएंगी और एक एग्जांपल मैंने दी है मैस। फॉर एग्जांपल शुगर है, इस शुगर के अंदर मैं कहता हूं जी 25 kg, ये एग्जांपल दी है। अब ये 25 है मैग्नीट्यूड और जो हमारे पास kg है ये हमारे पास यूनिट। आप इसमें देखें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, सिर्फ दो चीजें इसको कंप्लीट कर रही हैं। एक इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, दूसरा इसमें क्या है, यूनिट। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्टूडेंट्स वो था स्केलर और वेक्टर, जिसमें हमने बेहतर तरीके से उसको डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप इस लेक्चर को रीड करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी करेंगे। अल्लाह हाफिज।